नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर। एक्सरसाइज है 14.C और टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, तब जाके क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 से पढ़ाऊँगा। और बच्चों, आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 से आज शुरू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लो। देखो बच्चों, यहाँ पर जो गिवन है ना, यहाँ पर लिखा है कि इफ़ द सम्स ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशो 7n-5, 5n+17। तो बच्चों, यहाँ पर दो एपीज का जो सम ऑफ एन टर्म है उनका रेशो गिवन है, ठीक है। और रेशो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखा सबसे पहले ना, जो दो एपीज है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेट करूँगा। तो शॉर्टकट में मैं लिख लेता हूँ बच्चों। यहाँ पर जो पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1 है। दूसरी वाली एपी का फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2 है। और क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों एपीज का सम ऑफ एन टर्म का रेशो ये है बच्चों। कैसे लिखोगे? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे। देखो बच्चों, Sn ऑफ फर्स्ट एपी, फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और Sn ऑफ सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दोनों एपीज का जो सम ऑफ एन टर्म का रेशो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। किसके इक्वल है? इनके फ्रैक्शन फॉर्म के इक्वल है, ठीक है ना। 7n-5/5n+17, ठीक है। रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपको पता ही होगा। तो अब इसमें हमें क्या करना है? हमें Sn का फॉर्मूला यहाँ पर डिफाइन करना है दोनों एपी के लिए। फर्स्ट एपी का Sn का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, n/2। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1, तो यहाँ पर आएगा 2a1 प्लस n-1 d1, ठीक है। और जो दूसरी एपी है, सेकंड एपी है, उसमें जो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला डिफाइन होगा, देखो बच्चों, यहाँ भी n/2 आएगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में a2 आ जाएगा प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस में d2 आ जाएगा, इक्वल टू 7n-5/5n+17, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपने? देखिए, n/2 से n/2 को कैंसिल करना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड देना है। तो जब 2a1 को 2 से डिवाइड देंगे तो a1 आएगा, और n-1 d1 को 2 से डिवाइड देंगे तो n-1/2 d1 आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। उसी तरह से जो डिनोमिनेटर में 2a2 है, इसको 2 से डिवाइड दो तो a2 आ जाएगा, और n-1 d2 को भी 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा आपका n-1/2 d2 इक्वल टू 7n-5/5n+17, ठीक है। ये मार्क कर लो। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ढंग से सुनना, तब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। बच्चों, यहाँ पर जो प्रूफ करना है, क्वेश्चन पढ़ लो। शो डैट 6 टर्म ऑफ द टू सीरीज आर इक्वल, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो दो एपीज है ये, उनका जो 6 टर्म है, पहली एपी का 6 टर्म और दूसरी एपी का 6 टर्म, आपको शो डैट करना है कि दोनों इक्वल है। पहली एपी का 6 टर्म दूसरी एपी के 6 टर्म के इक्वल है, ये आपको शो डैट करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे? आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। बच्चों, इमेजिन करो दो नंबर्स को, समझो चीज़ को। इमेजिन करो जैसे दो नंबर ए बी है, उनका फ्रैक्शन अगर 1 के इक्वल आ गया, ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म होता है कि ए बी के इक्वल होगा। तो उसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों ए पी के 6 टर्म का फ्रैक्शन निकालेंगे, और अगर दोनों ए पी के 6 टर्म्स का फ्रैक्शन 1 के इक्वल आ गया तो वो दोनों ए पी के जो 6 टर्म था वो इक्वल होंगे, ठीक है। पहली ए पी का 6 टर्म बाय दूसरी ए पी का 6 टर्म इक्वल टू 1 आ गया, तो कंफर्म होता है कि पहली ए पी का 6 टर्म इक्वल होगा दूसरी ए पी के 6 टर्म के। समझ में आ रहा है? ठीक है। कैसे करेंगे? देखो बच्चों, मैं इस वाले पार्ट को पहली एपी का 6 टर्म बनाऊंगा और इस वाले पार्ट को दूसरी एपी का 6 टर्म बनाऊंगा, और उसके लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ समझना, पहली एपी का 6 टर्म होगा क्या, a1 + 5d1, ठीक है। यही तो होगा भाई। 6 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 5d, और पहली एपी का
सिस्टम क्या होगा, A1 प्लस 5D1। दूसरी एपी का सिस्टम क्या होगा, A2 प्लस 5D2, यही तो होगा ना। और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये जो A1 है, A1 यहाँ भी है, यहाँ पर n-1/2D1 और यहाँ पर है 5D1। तो ये जो n-1/2 है इसको मैं 5 के इक्वल रखूँगा। उसी तरह से आप देखो इसको इससे कंपेयर करो, नीचे वाले से A2 D2 D2, और यहाँ भी देखो ना n-2 जो है ना वो किससे कंपेयर हो रहा है, 5 से। तो इसका मतलब n-1/2 का अगर मैं 5 के इक्वल रखूँगा, ठीक है, इसको प्लस करता हूँ मैं, तो ये जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, A1 प्लस ये जो n-1/2 है ये 5 बन जाएगा, D1 आ जाएगा। और A2 प्लस ये जो n-1/2 है ये भी आपका 5, यहाँ पर 5D2 आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और इक्वल टू में क्या आएगा, देखो इक्वल टू में n का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब जब मैंने ये कंडीशन n-1/2 इक्वल टू 5 रखा तो यहाँ से n का वैल्यू निकल जाएगा। n का वैल्यू कितना आएगा, देखो n-1 इक्वल टू 10 और n इक्वल टू 11। तो n की जगह 11 यहाँ पुट कर दो, कितना आ रहा है 7 इंटू 11 माइनस 5 इंटू 11 प्लस 17, 5 इंटू 11 प्लस 17। अब ये साइड पहली एपी का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है, A1 प्लस 5D1। इसको आप लिख सकते हो T6 फर्स्ट एपी, ऐसे लिख दो बस, फर्स्ट एपी। और ये वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर, ये दूसरी एपी का सिस्टम बनेगा, इसको लिखना है T6 सेकेंड एपी, ठीक है। और इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे, 7 11 से 77 माइनस 5, ये आएगा 72। और 5 इंटू 11 55, और 55 में 17 को ऐड करोगे तो 65, और 65 प्लस 7 72 आ रहा है भी, ठीक है। तो ये भी 72 इक्वल टू 1 आ गया। दोनों एपीस के सिस्टम का जो फ्रैक्शन है वो 1 के इक्वल आ गया। अब इसको आप हाँ लेके चले जाओ तो ये आएगा आपका T6 फर्स्ट एपी इक्वल टू T6 सेकेंड एपी। तो इससे क्या कंफर्म होता है बच्चों, इससे ये कंफर्म होता है कि पहली एपी का सिस्टम इक्वल टू दूसरी एपी के सिस्टम। और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इस क्वेश्चन को पूरे ढंग से पढ़ो बच्चों, और जो गिवन है उसको देखो। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है बच्चों, गिवन कंडीशन है। यहाँ पर लिखा है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m टर्म्स एंड nth टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर n स्क्वायर। यहाँ पर जो गिवन है ना बच्चों, ये गिवन है सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स का जो रेशो है, ठीक है, उनका रेशो किसके इक्वल है, m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर, इसके इक्वल है बच्चों, m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ डैट करना है रेशो ऑफ इट्स m एंड n टर्म इज दिस। आपको देखो क्या प्रूफ करना है, उसको भी साइड में लेते हैं हम। आपको प्रूफ करना है कि m टर्म और nth टर्म का रेशो ये है बच्चों, यानी Tm/Tn आपको लेके आना है ये 2m-1/2n-1, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इससे एक कंडीशन बनाएंगे। देखो आपको क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है, तो उसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो Sm का मतलब होता है m/2 2a प्लस m-1d, और Sn का मतलब होता है n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। इतना आपको आता होगा, m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, m से एक m कैंसिल, n से एक n कैंसिल, इसकी इंटू इससे हो जाएगी, एक n बचेगा, इसके इंटू इससे करेंगे 2an, इसके इंटू इससे करेंगे ये आएगा mn, n के इंटू 1 से करेंगे माइनस का n और इंटू में d इक्वल टू, अब 2a के इंटू m से करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक m बचेगा, तो 2a के इंटू m से ये आएगा आपका 2am, अब n के इंटू m से ये आएगा mn, और -1 के इंटू m से माइनस का m इंटू d। अब आप क्या कीजिए, इसको इधर, इसको इधर, तो 2an माइनस 2am
इक्वल टू, इसको वहाँ लेके जाएंगे, एम एन माइनस एम डी और एम एन माइनस एन डी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हम वहाँ ले गए तो ये माइनस का हो गया, और इसको दे लेके आ गए तो ये भी इधर आके माइनस का हो गया। यहाँ से 2a कॉमन लेना है तो यहाँ आएगा n माइनस एम, और यहाँ से d को कॉमन लेना है बच्चों पहले, तो यहाँ बचेगा एम एन माइनस एम माइनस एम एन, और ये माइनस माइनस प्लस एन और d, ऐसे आ जाएगा। एम एन से एम एन कैंसिल हो गया। तो देखो बच्चों, 2a n माइनस एम, और यहाँ भी आ गया n माइनस एम, ठीक है, इक्वल टू n माइनस एम इंटू डी, ये कैंसिल, तो 2a इक्वल टू डी आ गया। ये कंडीशन आपको मिल चुकी है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन आपको मिली है 2a इक्वल टू डी, इसी की हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे। और इसमें जो m और n टर्म का रेशो है उसके लिए पहले आपको फॉर्मूला डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके ये आएगा बच्चों, ये और ये आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, इसको मैं रफ करता हूँ पहले। देखो यहाँ समझना, हमें जो रेशो निकालना है, हमें रेशो निकालना है m और n टर्म का, तो Tm बाई Tn आपको फाइंड करना है। तो पहले इनका फॉर्मूला लिखोगे आप, तो फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1d बाय a प्लस n माइनस 1d। समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है कि d इक्वल टू 2a आया था, d इक्वल टू 2a, इसको आपने यहाँ पुट कर देना है। तो a प्लस m माइनस 1 d की जगह 2a, और a प्लस n माइनस 1 d की जगह 2a। तो a तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका a कॉमन मत लो, पहले ऐसा करो, इसके इंटू कर दो पहले, यानी a प्लस 2am माइनस 2a, ऐसे लिखो। इसके अंदर इंटू करो, a प्लस 2an माइनस 2a। उसके बाद 2am लिखो, और 2a में से एक गया, मतलब a कैंसिल हो गया 2a में से, तो a बचेगा। और यहाँ भी 2an को लिखो, और 2a से a कैंसिल, तो यहाँ पर एक a बच जाएगा। अब a कॉमन आएगा, अब लो कॉमन, तो 2m माइनस 1, और नीचे से भी a कॉमन आ रहा है, तो 2n माइनस 1, a से a कैंसिल, जो बच गया देखो क्या बच रहा है, 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। और यही तो प्रूफ करना था कि m और nth टर्म का जो रेशो है वो 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1 के इक्वल है। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखोगे आप, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें ये a1 a2 a3 भी टर्म्स ऑफ एन AP, और उनका जो रेशो है, और इसमें देखो ना कहाँ तक जा रहा है, ये P तक जा रहा है, और ये कहाँ तक जा रहा है, Q तक जा रहा है। सेम क्वेश्चन है बच्चों, इसमें P और Q टर्म तक का जो सम का रेशो है वो P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर है, क्योंकि ये सीरीज फॉर्म में लिखा है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक है, AP तक। तो इसका मतलब जो ऊपर लिखा है, ऊपर वाली AP क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सम ऑफ P टर्म्स। ठीक है, P टर्म्स तक जा रहा है ना, सम ऑफ P टर्म्स। ठीक है, और जो नीचे जो लिखा है A1 प्लस A2 प्लस A3 कहाँ तक है, ये AQ तक, तो ये क्या शो कर रहा है, सम ऑफ Q टर्म्स। समझ में आ गया, जो डिनोमिनेटर है। तो इनका रेशो दे रखा है, जैसे लिख लेते हैं पहले हम, सम ऑफ Q टर्म्स। ठीक है, इनका जो रेशो है सम ऑफ P टर्म्स और सम ऑफ Q टर्म्स का जो रेशो है वो P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर है, P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर, ये दे रखा है। और आपको फाइंड करना है A6, A का मतलब T6, कहीं पर A और T लिखा होता है, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर A6 लिखा है वो मतलब T6 है। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर 6 टर्म और A21 बाय A21, यानी बाय कितना आएगा, यह आ जाएगा आपका T21। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 टर्म और 21 टर्म का रेशो निकालना है। ठीक है, चाहे आप इसको आप A की टर्म में लिखो चाहे T की टर्म में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो समझाने के लिए मैं आपको बता दिया कि A21 का मतलब है यहाँ पर T21। ठीक है, और यहाँ पर 6th और 21th टर्म का रेशो आपको फाइंड करना है। अगर आप यहाँ पर आओ, देखो जो आपको फाइंड करना है, 6 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 5D, और 21 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 20D, और इनका का रेशो निकालना है। तो या तो आपको A और D पता होना चाहिए, या A D के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और रिलेशन
अभी बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कैसे निकलेगा, वही तो क्वेश्चन है यहाँ भी रिलेशन वही तो आएगा, डी इक्वल टू 2a। अभी दिखाता हूँ मैं, देखो सॉल्व करो जरा इसको। सम ऑफ पी टर्म का फॉर्मूला p/2 2a प्लस p माइनस 1d, ठीक है। सम ऑफ क्यू टर्म का फॉर्मूला q/2 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। p से एक p कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, q से एक q कैंसिल, q की इंटू से करेंगे कितना आएगा 2aq, q की p से करेंगे कितना आएगा pq माइनस qd, ऐसे ऐसे लिखना है। 2a की p से करेंगे कितना आएगा भाई 2ap प्लस p की इंटू q से हो जाएगी तो कितना आएगा pq, और p की इंटू 1 से हो जाएगी तो माइनस का p और ऐसे d। समझ में आ गया, इंटू करना सभी को आता है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इस वाली टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो 2aq माइनस 2ap इक्वल टू, और इस वाली टर्म को इधर लेके चले जाओ, तो ये लिखेंगे pq माइनस p इंटू डी माइनस ये वाली टर्म जब इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे ऐसे pq माइनस q इंटू डी। अब देखो बच्चों यहाँ पर इसमें 2a कॉमन आ रहा है, ठीक, 2a आपने कॉमन लेना है तो p माइनस क्यू, ठीक है, सॉरी q माइनस p है, p माइनस क्यू नहीं है, यहाँ पर आएगा ये q माइनस p, यहाँ पर q माइनस p, और यहाँ से d कॉमन लेना है, आपने d कॉमन ले लिया, यहाँ बच रहा है pq माइनस p, pq माइनस p और माइनस pq और माइनस माइनस प्लस q, ठीक है, pq से pq कैंसिल, तो 2aq माइनस p इक्वल टू q माइनस p इंटू डी, ये भी कैंसिल, और d इक्वल टू देखो 2a आ गया, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, d इक्वल टू 2a आएगा। समझ में आ गया। अब ये कंडीशन आपको मिल गई d और a के d और a के बीच में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बीच में कंडीशन आपको मिल चुकी है। अब इस कंडीशन का यूज़ करके आप इनका रेशो फाइंड करोगे, ठीक है। a6 का मतलब 6 टर्म है, a6 और a21 का मतलब 21th टर्म है। a6 का फॉर्मूला बनता है a प्लस 5d और a21 का फॉर्मूला बनता है a प्लस 20d, ठीक है। अब यहाँ पर d की जगह आप 2a पुट कर दो बस, a प्लस 5 इंटू डी की जगह 2a, a प्लस 20d की जगह 2a। अब देखो 5 टू जा 10, 10a प्लस a 11a आ जाएगा, 11a बाय और 20 इंटू 2 ये आएगा 40, 40 प्लस 40a प्लस a ये आ जाएगा आपका 41a, a से कैंसिल तो रेशो आ जाएगा 11:41, 11/41 का मतलब होता है 11:41, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यह आसान क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो सम ऑफ n टर्म s1 दे रखा है, देखो s1 का मतलब होता है, s1 का मतलब है यहाँ पर सम ऑफ n टर्म यानी sn से, और इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है इसका। h2 यहाँ पर क्या शो कर रहा है, सम ऑफ 2n टर्म, h2 का मतलब है सम ऑफ 2nth टर्म, ठीक है, सॉरी सम ऑफ 2n टर्म्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इसको लिखेंगे 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d, ठीक है, n की जगह 2n आ जाएगा बस, ठीक है। और s3 क्या शो कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लेना, सम ऑफ 3n टर्म्स, ठीक है, a से लेकर फर्स्ट टर्म से लेकर 3n टर्म्स तक का सम, ये क्या है आपका s3 है। तो s3 यहाँ पर शो कर रहा है s3n, बस n की जगह आप 3n आ गया, तो 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1d, ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। और आपको ये प्रूफ डेट करना है, मतलब इसको वेरीफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से s3 वाला केस लेके आ जाएंगे, ये वाला केस लेके आ जाएंगे, ठीक है। देखो राइट हैंड साइड में क्या है 3h2 माइनस s1, देखो h2 कितना है, ये h2 है, यहाँ से 2 को 2 कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है, 2 से 2 कैंसिल मत करना। यहाँ पर h2 क्या है, h2 ये है बच्चों, ठीक है, ये h2 है, इसको सीधा यहाँ पुट करो 2n/2 2a प्लस 2n माइनस 1d, ठीक है, h2 आ गया।
S1 कितना है, ये S1 है बच्चों, ठीक है। n/2 और 2a प्लस n-1d, ये आपका S1 है, क्लियर। अब देखो 3 कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन लो n/2 यह बाहर आ जाएगा 3n/2 कॉमन। अब यहाँ बचेगा 1 2, मैंने कैंसिल नहीं किया था, मैंने n/2 कॉमन ले लिया, 3n/2 बाहर आ गया, 1 2 बचेगा, उसके इंटू इससे करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4a, इस 2 के इंटू इससे करेंगे कितना आएगा, 4n-2 1 जा 2 और d ऐसे लिखेंगे, ठीक है। माइनस ये n/2 ये बाहर आ चुका था, ठीक है, तो कॉमन आ गया, यहाँ पर माइनस साइन के साथ 2 आएगा और माइनस प्लस माइनस n-1d ये आएगा, ठीक है बच्चों। अब बस सॉल्व करना है, देखो एकदम आंसर आएगा आपका 3n/2, 4a में माइनस 2a 2a आ जाएगा और d कॉमन ले लो, 4n-2 माइनस n और माइनस माइनस प्लस 1 और d कॉमन आ चुका है ऐसे, ठीक है, ठीक है बच्चों। और 4a 2a को हम यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ लिख चुके हैं, 4a - 2a 2a आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब देखो बस 3n/2 2a प्लस 4n माइनस n, यहाँ पर आ गया 3n -2 + 1 -1, और इस पूरे को देखो ज़रा, इसको देखो, इसको देखो, 3n/2 2a प्लस 3n - 1d, इसको देखो, दोनों एक ही तो है, किसके इक्वल है, S3 के इक्वल है। तो इसका मतलब जो राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया था, राइट हैंड साइड लिया था, सॉल्व करके कितना आ चुका है, S3 के इक्वल आ चुका है, और S3 यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बच्चों, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो पहली कंडीशन क्या है कि द सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज इज q। पहली कंडीशन में लिखा है कि SP q के इक्वल है बच्चों, सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू q। दूसरी कंडीशन में लिखा है यहाँ पर द सम ऑफ q टर्म्स इज p, और आपको शो डैट करना है कि सम ऑफ p प्लस q टर्म इज माइनस का p प्लस q, ये आपको शो डैट करना है। तो दो कंडीशंस गिवन है, दो इक्वेशन बनेगी। पहली कंडीशन है कि सम ऑफ p टर्म्स इज q, ठीक है, तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। सम ऑफ p टर्म्स मतलब p/2 2a प्लस p - 1d इक्वल टू q, ये आ गया, 2 के अंदर इंटू कर दो, p के अंदर इंटू कर दो, ये आएगा आपका 2ap, p के इंटू p से करेंगे p², यहाँ पर आएगा ब्रैकेट p², p की 1 से करेंगे माइनस का p इंटू d, और 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये आएगा 2q, और ये आ गई बच्चों इक्वेशन 1। दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ q टर्म्स इज p, यानी SQ इक्वल टू p के इक्वल है, यानी q/2 2a प्लस q - 1d इक्वल टू p, q के अंदर इंटू करेंगे, 2 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये आएगा आपका 2aq, q की q से इंटू करेंगे q² माइनस q की 1 से करेंगे माइनस q आ जाएगा, और बाहर d चल रहा है, और इस वाले 2 को हम वहाँ लेके जाएंगे तो ये आएगा 2p, और बच्चों ये है इक्वेशन 2। अब आप यहाँ पर 1 और 2 को माइनस कर दो, 1 से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो देखो बच्चों यहाँ पर 2ap से 2aq को माइनस करेंगे, 2ap माइनस 2aq, और इस वाली टर्म से इस वाली टर्म को माइनस करेंगे, यानी p² माइनस pd, p² माइनस pd से माइनस करेंगे हम q² माइनस q और d, q² माइनस q इंटू d, ठीक है। इस वाली टर्म से इसको माइनस कर दिया। अब इक्वल टू में 2q से माइनस करेंगे 2p को, देखो 2q और माइनस होगा 2p, माइनस, एक मिनट, माइनस का 2p। अब करते हैं सॉल्व, देखो यहाँ से कॉमन बच्चों 2a आ रहा है, 2a आ जाएगा, p माइनस q ऐसी रहेगा, यहाँ से d कॉमन आ रहा है,
पी स्क्वायर माइनस पी माइनस का क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लो बल्कि -2, तो ये जो q माइनस पी है ये p माइनस क्यू आ जाएगा ऐसे। अब देखो 2a p माइनस क्यू ऐसी रहेगा, ये d भी ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर ना आप पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इसको साथ में लिख लो और माइनस पी प्लस क्यू को साथ में लिख लो, माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू -2 पी माइनस क्यू। ये तो समझ में आ गया ना कि -2 कॉमन लिया है तो ये q माइनस पी का ये माइनस साइन है और q माइनस पी का बन गया p माइनस क्यू, क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया है। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब देखो अगले स्टेप में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसको p माइनस क्यू और p प्लस क्यू ऐसे, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका p माइनस क्यू, और d को अब यहाँ लिख लो, d को मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है, इस d को मैंने यहाँ लिख दिया है इक्वल टू -2 p माइनस क्यू। अब हर टर्म में देखिए p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, यहाँ भी p माइनस क्यू, तो डिवाइड बाय p माइनस क्यू। ठीक है, p माइनस क्यू से डिवाइड दे दो, तो जब p माइनस क्यू से डिवाइड देंगे तो ये टर्म हट जाएगी, p माइनस क्यू वाली टर्म को ये कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास बचेगा 2a प्लस p प्लस क्यू बचेगा, एक p प्लस क्यू बच गया, साथ में -1 और d बचेगा बाहर इक्वल टू, यहाँ भी p माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा तो -2 बचेगा, सिर्फ ये बचेगा बच्चों। वो प्रूफ करना है, उसमें आपको सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं इंटू करूँगा p प्लस क्यू बाई 2 की दोनों तरफ, ऐसे भी समझ सकते हो, या दूसरा तरीका ये है कि आप सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म को डिफाइन कर दो, उसका फॉर्मूला डिफाइन कर दो। अगर सम ऑफ p प्लस क्यू का फॉर्मूला आप डिफाइन करोगे तो n की जगह p प्लस क्यू आएगा बाई 2, फॉर्मूला होता है ना n बाई 2, यानी n की जगह क्या आ जाएगा p प्लस क्यू आ जाएगा, तो यानी p प्लस क्यू बाई 2 आ जाएगा। फिर क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1d। अब n माइनस 1d में n की जगह क्या आएगा, n की जगह p प्लस क्यू, क्योंकि आप सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म वाले फॉर्मूले को डिफाइन कर रहे हो, समझ में आ रहा है। तो n की जगह यहाँ भी p प्लस क्यू आ जाएगा -1d, समझ में आ गया ना। अब इसका वैल्यू हमने निकाल रखा है भाई, 2a प्लस p प्लस क्यू -1d, इसका वैल्यू कितना है, यही तो है, देखो -2, तो p प्लस क्यू बाई 2 -2 आ जाएगा इसकी जगह पे, 2 से 2 कैंसिल तो -p प्लस क्यू, और यही तो आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन में देख लो, शो डैट सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज -p प्लस क्यू, और -p प्लस क्यू आ चुका है। बच्चों ये क्वेश्चन ना अभी कराया था मैंने, शायद क्वेश्चन नंबर 24 था, कौन सा था 24 का फर्स्ट पार्ट था ना शायद, हाँ वही होगा। वैसे ही तो क्वेश्चन है ये भी सेम, नहीं 24 नहीं 23 था ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही है क्वेश्चन भी, तो दोबारा मैं पढ़ा देता हूँ देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ये आते पेपर में। बच्चों यहाँ पर 2 एपीज है, 2 एपीज के सम ऑफ एन टर्म का रेशो दे रखा है ये। ठीक है, 2 एपीज के सम ऑफ एन टर्म का रेशो, देखो बच्चों जो पहली एपी है उसको तो हम ऐसे लिख देंगे, मतलब सम ऑफ, ऐसे लिखो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी बाय सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ सेकंड एपी। ठीक है, ऐसे लिख लो। इनका जो रेशो आपको दे रखा है वो दे रखा है 7n+1, और बाय फ्रैक्शन में लिखेंगे उसको हम इस तरह से। ठीक है, ये गिवन है भाई, और पहली एपी का जो फर्स्ट टर्म है ये भी लिख लेना भाई, इसको मैं शॉर्टकट में यहाँ लिख लेता हूँ। पहली एपी का फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d1, ये पहली एपी के लिए है, और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2। ठीक है, दूसरी एपी के लिए है, तो इस चीज़ को लिख लेना आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दिया है। पहली एपी का फर्स्ट टर्म a1 d1 कॉमन डिफरेंस, और दूसरी एपी के लिए फर्स्ट टर्म a2 कॉमन डिफरेंस d2। ठीक है, अब अगर मैं फॉर्मूला डिफाइन करूँगा सम ऑफ एन टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, तो फॉर्मूला बनेगा n/2, 2a1 आएगा क्योंकि पहली एपी का फर्स्ट टर्म a1 है, n-1 कॉमन डिफरेंस d की जगह d1 आ जाएगा।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ सेकंड एपी, दूसरी एपी का सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला डिफाइन करेंगे तो n/2, तो यहाँ पर आएगा 2a2 प्लस n-1d2 इक्वल टू 7n + 1/4n+27। अब आपने क्या करना है, देखो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 23 में बताया था कि यहाँ पर आपको डिवाइड बाय 2 करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड बाय 2 करना है तो यहाँ पर आएगा a1, यहाँ पर आएगा n-1/2 d1 और यहाँ भी आ जाएगा a2 n-1/2 d2 इक्वल टू 7n + 1/4n+27। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब जो फाइंड करना है, प्रूफ करना है, उसमें आते हैं। देखो फाइंड द रेशो फाइंड करना है 11 टर्म्स के, जो दोनों एपी के 11 टर्म है उनका रेशो निकालना है। अब इमेजिन करो 11 टर्म का रेशो क्या होता है, या 11 टर्म होता क्या है, पहले आप इमेजिन ये करो। 11 टर्म होता है a + 10d। ठीक है, पहली एपी का 11 टर्म क्या होगा, पहली एपी का 11 टर्म होगा a1 + 10d1, यही तो होगा। दूसरी एपी का 11 टर्म क्या होगा, दूसरी एपी के लिए a2 + 10d2 और उनका रेशो ये आ गया। यही तो फाइंड करना है, पहली एपी का 11 टर्म और दूसरी एपी का 11 टर्म का रेशो। पहली एपी का 11 टर्म का फॉर्मूला a1 + 10d1, दूसरी एपी का 11 टर्म का फॉर्मूला a2 + 10d2। इतना समझ में आ रहा होगा। और इसको कंपेयर करेंगे इस साइड से। देखो ये बन सकता है पहली एपी का 11 टर्म, कैसे, जब n-1/2 10 के इक्वल होगा। खुद देखो ना, a1 d1, यहाँ भी a1 d1, बस इस n-1/2 को आपको क्या लिखना है, 10 लिखना है। तो जैसे ये 10 में कन्वर्ट होगा, ये पहली एपी का 11 टर्म बन जाएगा। उसी तरह से a2 + n-1/2 d2, ये भी दूसरी एपी का 11 टर्म बन सकता है। कैसे बन सकता है, a2 d2 दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, बस ये n-1/2 को किस में चेंज करना है, 10 में। समझ में आ रहा है, देखो स्टेप बाय स्टेप देखो बच्चों। तो n-1/2 को हम 10 के इक्वल मान लेंगे। तो ये जो साइड है, इसको यहाँ समझो, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये जो आपका साइड है, ये वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें क्या चेंज आएगा, a1 प्लस ये आपका 10 बन जाएगा, 10d1, और ये नीचे जो है a2 प्लस ये भी 10 बन जाएगा, a2 + 10d2। तो ये आ गया पहली एपी का 11 टर्म, ये आ गया दूसरी एपी का 11 टर्म, उनका रेशो क्या आएगा, n पे डिपेंड करेगा, और n का वैल्यू यहाँ पुट करना है। n कैसे निकलेगा, यहाँ से n-1 = 10 टू जाए आएगा 20 और n = आएगा 21। ठीक है, जैसे आपने n = 21 यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो n की जगह 21 पुट कर दो, 7 × 21 + 1 बाय 4 × 21, 4 × 21 + 27। तो 7 × 21 कितना होता है भाई, 7 × 7, 7 × 2 = 14, यह आएगा आपका 147 + 1 148। और 21 × 4, पहले 21 × 4 लिखेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यह आएगा 84, और 84 + 27 111। तो ये आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो यह इसको आप ऐसे लिख लो, ये जो है 11 टर्म है फर्स्ट एपी का, मतलब T11, और ये है सेकंड एपी का 11 टर्म, ये भी T11, और यहाँ पर लिख देना फर्स्ट और यहाँ पर लिख देना आप सेकंड। ठीक है, और किसके इक्वल आ गया, 148/111। तो रेशो में कैसे लिखोगे, 148:111। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।